नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि इसी हफ्ते से भारत में आ सकती है कोरोना की दवा, इसको मिलेगी मुफ्त में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन दे रहा है भारत को चेतावनी, कहा भारत किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 500 रुपए से भी कम दाम में आने वाले हैं ये फीचर्स फोन, देखकर रह जाएंगे हैरान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में भीख मांगना और धूम्रपान करना अपराध नहीं माना जाएगा, रेलवे ने जारी किया आदेश। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के इलाज के नाम पर लूट, लाखों रुपए का बिल बना रहे हैं कोरोना हॉस्पिटल। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 रुपए का सिक्का आपको जेल करवा सकता है, देखिए काम की खबर वरना पछताएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी सेना की नई चाल, पैंगोंग के आसपास तैनात किए भारी संख्या में टैंक और सैनिक। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो इसी हफ्ते से भारत में आ सकती है कोरोना की दवा, इनको मिलेगी मुफ्त में। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रही दुनिया के लिए वैक्सीन को लेकर राहत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत इसी हफ्ते में कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने 11 अगस्त को इस वैक्सीन को लॉन्च किया था। रूस में पहले ही इस वैक्सीन को आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जा चुका है। अब भारत में भी इसे जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। शुरुआत में इसे उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी स्थिति डॉक्टरों के अनुसार ज्यादा खराब है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन दे रहा है भारत को चेतावनी, कहा भारत किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा। जी हां, भारत चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है जो कभी भी युद्ध में बदल सकता है। साथ ही भारत के 118 चीनी ऐप बंद करने पर चीन बौखलाया हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही कि चीन के लोकल न्यूज चैनल ग्लोबल टाइम ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि यदि युद्ध होगा तो भारत किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा। ग्लोबल टाइम ने लिखा, भारत के लिए LAC पर ऊंचाई पे बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना काफी खर्चीला होगा। हर दिन हथियारों और सामान की आपूर्ति से भारत की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा। सर्दी आने पर सेना की तैनाती का खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही ग्लोबल टाइम ने कहा कि भारत ने चीन के साथ संघर्ष जारी रखा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, भारत द्वारा चीनी अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचाने के कारण चीन बौखलाया हुआ है और यही कारण है कि अब चीनी की तरफ से ऐसे बयान आने लगे हैं। इसमें उनका डर साफ झलकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के इलाज के नाम पर लूट, लाखों रुपए का बिल बना रहे हैं कोरोना हॉस्पिटल। जी हां, कोरोना के इलाज में नाम पर कई अस्पताल लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अस्पताल कोरोना मरीजों का लाखों रुपए का बिल बना रहे हैं। खास बात तो यह है कि बिलों में ऐसे चार्ज लगाए जा रहे हैं जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। कुछ ऐसे बिल सामने हैं जिनमें हॉस्पिटल वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 4000 रुपए वसूल कर रहे हैं, जबकि इसकी असल कीमत मात्र 150 रुपए के आसपास है। इसी तरह हॉस्पिटल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट चार्ज, मॉनिटर चार्ज, हाइजीन चार्ज, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट चार्ज, PPE किट और ग्लव्स के नाम पर उल्टे सीधे चार्ज वसूले जा रहे हैं। ऐसे अस्पतालों पर लगाम कसने के लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री एक सर्कुलर जारी करेंगे, जिसके मुताबिक मनमाफिक चार्ज लगाने वाले अस्पतालों के खिलाफ जिला अधिकारी और स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करेगा। ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। जी हां दोस्तों, देश इस समय कोरोना के जैसे दुश्मन से लड़ रहा है और ऐसे लोग अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही है मोदी सरकार, इन लोगों पर होगा फोकस। जी हां, अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही है। दूसरा राहत पैकेज देश की मध्यम वर्गीय आबादी और छोटे कारोबार पर फोकस होगा। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति ने कहा था कि बहुत जल्द ही दूसरे राहत पैकेज की उम्मीद की जा सकती है। उनका ये बयान अब अर्थव्यवस्था को रिवाइज करने के लिए मोदी सरकार की कवायद से मेल खाते हुए दिखाई दे रहा है। सरकार का मानना है कि मौजूदा स्थिति में दूसरा राहत पैकेज का ऐलान अधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अधिकतर राज्यों में कारोबार व अन्य सेवाएं खुल चुकी हैं। इसीलिए मोदी सरकार एक और बड़े राहत पैकेज की घोषणा करने वाली है, जिससे देश के हर वर्ग को फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय लड़ाकू विमानों ने उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर भरी उड़ान, सेना की मोर्चाबंदी शुरू। जी हां, लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ओर से चीन में लगी सीमा पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है और आज आसमान में सेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है, जबकि 2 दिन से हवाई अड्डे पर सेना के जवानों और वाहनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है।
यहाँ बड़ी संख्या में सेना के वाहन साजो सामान के साथ पहुंचे हैं। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े इस मामले में सेना एवं प्रशासन के अधिकारी साफ तौर पर कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन में बड़ी संख्या में सेना के जवानों को बॉर्डर क्षेत्र में भेजा जाएगा। सीमा पर हाई अलर्ट है। जमीनी निगरानी के साथ साथ हवा में भी सीमा की निगरानी चल रही है। वायुसेना के जेट फाइटर ने आज सुबह करीब 10 बजे सीमा पर उड़ान भरी और साथ ही किश्तवाड़ जिले में भी लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी हो गई है। कल किश्तवाड़ में पहली बार लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई। किश्तवाड़ के हेलीपैड पर 2 अपाचे हेलीकॉप्टर उतारे जाने के अलावा पायलटों ने पूरे क्षेत्र का जायजा भी लिया ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 500 रुपए से भी कम दाम में आने वाला है ये फीचर फोन। देखकर रह जाएंगे हैरान। जी हाँ, इस समय रिलायंस जियो दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार है। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर्स के साथ प्लान भी पेश करता है। अब रिलायंस जियो योजना बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा सस्ते हैंडसेट बाजार में उतारे। जियो फोन के सस्ते वेरिएंट के तौर पर जल्द जियो फोन 5 को लॉन्च किया जा सकता है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि जियो फोन 5 पर काम चल रहा है। नया जियो फोन भी एक फीचर फोन की तरह होगा। खबरों के मुताबिक जियो फोन 5 ओरिजिनल जियो फोन का एक लाइट वर्जन होगा, जिसे जियो फोन की मौजूदा कीमत से भी कम दाम में बेचा जाएगा। अगर लीक्स की माने तो जियो फोन 5 को 399 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि ये बाजार में आने वाला सबसे सस्ता फोन बन जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में भीख मांगना और धूम्रपान करना अपराध नहीं माना जाएगा। रेलवे ने जारी किया आदेश। जी हाँ, अब भारत के रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी पर भीख मांगना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। साथ ही रेलवे कोच में धूम्रपान करना भी अपराध नहीं माना जाएगा। भारतीय रेल ने इस दोनों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रस्ताव दिया है, पर रेलवे ने साफ कहा है कि इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने का ये मतलब नहीं है कि रेलवे इसे प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि अब जुर्माना की राशि बढ़ा दी जाएगी। निगरानी के लिए आरपीएफ की तैनाती बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अब रेलवे में इस अपराध के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा, पर पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, रेलवे का ये फैसला आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 रुपए का सिक्का जेल करवा सकता है। देखिए काम की खबर, वरना पछताएंगे। जी हाँ, पिछले काफी समय से 10 रुपए का सिक्का लेने से दुकानदार मना कर रहे हैं। इस बात को लेकर आए दिन लोगों और दुकानदारों में नोकाझोंकी होती रहती है। ऐसा ही कुछ सड़कों पर भी देखने को मिलता है। अब ऑटो बस टैक्सी वाले 10 रुपए का सिक्का लेने से या कहते हुए मना कर देते हैं कि वो तो नकली होता है, लेकिन 10 रुपए के सिक्के के चक्कर में आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि आरबीआई के मुताबिक 10 रुपए का सिक्का भारतीय मुद्रा है। इसको लेने से इनकार करने पर राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता का धारा 124(1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि मुद्रा पर भारत सरकार वचन देती है। इसको लेने से इनकार करना राजद्रोह है। आरबीआई ने सभी बैंकों सहित व्यापारिक संगठनों को भी इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए हैं। बैंक अधिकारी ने कुछ अन्य जानकारियां भी दी हैं। उन्होंने बताया है कि 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार करने वाले लोगों को जेल तक हो सकती है। एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ चालान करके न्यायालय में सजा दिला सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 रुपए का सिक्का चलन से बाहर नहीं किया है। ऐसे में असली सिक्का लेने से मना करना कानूनन गलत है और भारतीय मुद्रा का अपमान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी ने मोदी को बताया शुतुरमुर्ग। कहा इसके पास किसी समस्या का हल नहीं है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश को संकट में तो पहुंचा देती है, लेकिन समस्या के समाधान की उसके पास कोई योजना नहीं होती। राहुल ने आज कहा कि ये सरकार समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करने के बजाय गलत दौड़ में शामिल हो जाती है और गलत तरीके से अपनी उपलब्धियां गिनाने लगती है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े हों या फिर जीडीपी में गिरावट, मोदी सरकार देश को चलाने में विफल हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महज 7 रुपए के खर्च में 100 किलोमीटर तक चलेगी ये बाइक, कीमत 50,000 रुपए। जी हाँ, अगर आप महंगे पेट्रोल से परेशान हो गए हैं तो फिर आप इस नई इलेक्ट्रिक बाइक को खरीद सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने वाली कंपनी का दावा है कि महज 7 से 10 रुपए के खर्च में इसे 100 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। कंपनी ने इस बाइक को एटम 1.0 नाम से उतारा है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इस बाइक को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है, यानी ग्राहक को केवल एक बार बाइक की कीमत चुकानी होगी। जल्द ही इसे भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी सेना की नई चाल, पैंगोंग के आसपास तैनात किए और टैंक।
जी हां, पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील की दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की मुस्तैदी के चलते मुंह की खाने के बावजूद भी चीनी सेना अभी भी आक्रामक बनी हुई है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन गतिरोध वाले पॉइंट्स पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस इलाके में कई जगहों पर और ज्यादा सैनिक और साथ ही में काफी टैंक भी भेजे हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला है कि चीन इस इलाके में नए सैन्य ठिकाने बनाने में जुट गया है। एक दावे के मुताबिक दोनों ही पक्षों के करीब 1 लाख सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। चीनी वार्ता की टेबल पर तनाव घटाने की बात तो कर रहा है, लेकिन जमीन पर वो लगातार अपनी सैन्य तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इस सेक्टर में चीन को झटका देगा भारत, छीनेगा करोड़ों रुपए का बिजनेस। जी हां, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत चीन को सबक सिखाने के लिए एक के बाद एक सख्त कदम उठा रहा है। अब केंद्र सरकार ने 7.3 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात के लिए एप्पल और सैमसंग को मंजूरी दे दी है। वहीं भारतीय मोबाइल फोन मेकर्स माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन ऑप्टिमिस और डिक्सन जैसी कंपनियां भारत में किफायती फोन उतारने की तैयारी में हैं। केंद्र सरकार ने इन सभी कंपनियों को हरी झंडी दिखा दी है। इससे चीन की कंपनियों को तगड़ा झटका लगेगा और भारतीय बाजार में उनका दबदबा खत्म होगा। दोस्तों, आप मोदी सरकार के इस फैसले से समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारी डिस्काउंट पर यहां मिल रही हैं दवाइयां। आपको करना है तो बस इतना काम। जी हां, अगर आपको हर महीने दवाई खरीदनी होती है तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। आप ये दवाइयां काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। अगर आप ICICI बैंक के कस्टमर हैं और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। इस ऑफर में अगर आप अपोलो फार्मेसी से दवाएं और दूसरी चीजें खरीदते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट मिल सकता है। इस ऑफर का फायदा ICICI बैंक का कोई भी कस्टमर ले सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।